हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। यूक्रेन की लड़की ने हैदराबाद के लड़के से कर ली शादी। यूक्रेन और रूस के बीच में जारी जंग के दरमियान हैदराबादी लड़के और यूक्रेन की लड़की की हुई शादी का इस्तकबालिया हैदराबाद में तरतीब दिया गया। ये दोनों यूक्रेन में शादी के अटूट बंधन में बंध गए थे और इनका इस्तकबालिया तेलंगाना के दारुल हुकूमत में 27 फरवरी को रिश्तेदारों और दोस्तों अहबाब की मौजूदगी में दिया गया। इस इस्तकबालिया की तस्वीर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर धूम मचा रही है। प्रतीक नामी लड़का लोआ नामी यूक्रेनी लड़की ने आपस में एक दूसरे से शादी कर ली। ट्रैफिक पुलिस की साइट खुलने में मुश्किलात, चालानात पर रियायत हासिल करने अवाम बेचैन। ट्रैफिक चालानात में छूट के साथ ही कई लोग अपनी अपनी गाड़ियों के चालानात के बकायाजात देखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट को खोल रहे हैं, जिसकी वजह से साइट खुलने में मुश्किलात हो रही हैं। कई अफराद ने शिकायत की है कि साइट खुल नहीं रही है। वहीं दूसरी जानिब साइट खुलने में ताखिर पर एक पैगाम नजर आ रहा है, जिसमें कहा गया है कि जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, ये मौका 31 मार्च तक फराहम है। वाज़ेह है कि आज से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालानात की अदायगी पर भारी छूट दी जा रही है, जिसकी वजह से कई लोग इस सहूलत से मुस्तफिद होने के लिए ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट खोल रहे हैं ताकि मालूम हो सके कि उनकी गाड़ी पर चालानात की कितनी रकम अदा शुदनी है। हैदराबाद में फायरिंग, दूसरा रियल इस्टेट ताजिर भी फौत। हैदराबाद के मुजाफात में वाक़ इब्राहिमपट्टनम इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग में 2 रियल इस्टेट ताजरीन हलाक हो गए। नामालूम अफराद ने स्कॉर्पियो कार में सफर करने वाले 2 ताजरीन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में श्रीनिवास रेड्डी मौके पर ही हलाक हो गए और कोमटिरेड्डी रघुवेंद्र रेड्डी शदीद जख्मी हो गए थे। वो हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर जामबर न हो सके। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। फायरिंग की वजह अराजी के कारोबार का तनाज़ा बताई गई है। हैदराबाद और तेलंगाना की मसाजिद में शब मेराज के सिलसिले में रूह परवर इज्तिमात। हैदराबाद के साथ तेलंगाना की मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानकाहों में शब मेराज के सिलसिले में अज़ीमुश्शान और रूह परवर इज्तिमात हुए। लाखों की तादाद में लोग रात देर गए तक शब ख्वानी, ज़िक्र अस्कार, कुरान ख्वानी, दुरूद सलाम, नमाजों की अदायगी और मजालिस में मसरूफ रहे। इस दौरान उलमा इकराम ने फ़लसफ़ा मेराज पर रोशनी डाली। शहर हैदराबाद में खिलवत प्ले ग्राउंड, चौक की मस्जिद, मक्का मस्जिद में सबसे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। शब मेराज के मौके पर क़ब्रिस्तानों में क़ुबूर की ज़ियारत करने आने वालों के लिए रोशनी का भी इंतजाम किया गया था। शब मेराज के पेश नजर लोग कसीर तादाद में क़ब्रिस्तानों में अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब और उनके क़ुबूर की ज़ियारत करते हुए देखे गए। 7 मार्च से तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास होगा शुरू। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 7 मार्च से शुरू होगा। असेंबली का इजलास सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। इसी दौरान वजीर फाइनेंस हरीश राव रियासत का बजट पेश करेंगे। काबीना की मीटिंग 6 मार्च को शाम 5 बजे प्रगति भवन में मुनक्किद होगी, जिसमें रियासती बजट को मंजूरी दी जाएगी। BSC का इजलास इस बात का फैसला करेगा कि इजलास कितने दिनों तक होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बजट इजलास के इनेकाद पर आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में वजीर फाइनेंस हरीश राव, वजीर पार्लिमानी उमूर के वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, IT और बल्दियात के वजीर KTR के साथ दस्तियाब वज़रा, फाइनेंस सेक्रेटरी और आला अहदेदारों ने शिरकत की। बजट में अक़लियती बहबूद के लिए मुनासिब रकूमात मुख्तस किए जाएंगे, हरीश राव ने कहा। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि रियासत के आइंदा बजट में अक़लियती बहबूद के लिए न सिर्फ मुनासिब बजट मुख्तस किया जाएगा, बल्कि इसकी बात पर मौसर अमलावरी भी होगी और बजट के मुकम्मल खर्च के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अक़लियतों की भलाई और तरक्की की स्कीमात के बारे में संजीदा हैं। कोरोना वबा और लॉकडाउन के सबब गुज़िश्ता 2 बरसों में रियासत का माली मौक़ूफ़ मुतासिर रहा। बावजूद इसके हुकूमत ने फलाही स्कीमात के बजट में कोई कमी नहीं की। चीफ मिनिस्टर KCR नई दिल्ली रवाना हुए। तीसरे महाज की सरगर्मियां हुई तेज। अरविंद केजरीवाल से आज होगी मुलाकात। दिल्ली में 3 दिन क़याम के दौरान रिटायर्ड ओहदेदारों से मुलाकात भी करेंगे। कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ महाज की तैयारी की सरगर्मियों के तहत चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कल रात नई दिल्ली रवाना हो गए। बजट सेशन के इनेकाद के बारे में आला सतही इजलास के बाद चीफ मिनिस्टर खुसूसी तैयारी से नई दिल्ली रवाना हो गए। उनके हमरा पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और बाज़ कायदीन भी दिल्ली रवाना हुए हैं। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर ने तीसरे महाज के लिए कौमी और इलाकाई जमातों के कायदीन से कॉन्टैक्ट किया है। तवक्को है कि चीफ मिनिस्टर 3 दिन तक नई दिल्ली में क़याम करेंगे और मंगल के दिन चीफ मिनिस्टर नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात होगी। नई दिल्ली में क़याम के दौरान कौमी और इलाकाई जमातों के कायदीन का इजलास तलब करने का मंसूबा है। बावसूख ज़राए के मुताबिक रिटायर्ड IAS और IPS ओहदेदारों से भी चीफ मिनिस्टर मुल्क को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। बीजेपी मुक्त भारत के नारे के तहत KCR ने अपनी सरगर्मियों को तेज कर दिया है। हैदराबाद में खवातीन जुआ खेलते हुए पकड़ी गईं। हैदराबाद में पुलिस ने माधवपुर के एक फ्लैट पर धावा किया। पुलिस ने वहां जुआ खेलने वाले 7 अफराद को पकड़ लिया, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं, जिनके नाम सौजन्या, वसंता और वंदना बताए गए हैं। पुलिस ने यहां से 90 लाख रुपए जब्त कर लिए। मजीद तहकीकात जारी है। सैयद अकबर निज़ामुद्दीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मैनेजिंग कमेटी के रुकन हुए मुंतखब। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली मैनेजिंग कमेटी और बार कौंसिल ज़ुमरे के तहत 3 अरकान का रायदही के जरिए इंतखाब अमल में आया। मुतवल्ली और मैनेजिंग कमेटी ज़ुमरे में मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी और अबुल फतह सैयद बंदगी खादिर मुंतखब हुए हैं, जबकि बार कौंसिल ज़ुमरे में कुरानंदाजी के जरिए जाकिर हुसैन को वक्फ बोर्ड का रुकन मुंतखब किया गया।
जंग के असरात, तेलंगाना में पकवान तेल की कीमतें आसमान पर। रूस यूक्रेन के दरमियान जंग के असरात की वजह से घरेलू पकवान के तेल की कीमतों में हालिया दिनों के दौरान भारी इजाफा हुआ। तेलंगाना ऑयल फीड ने पाम ऑयल की कीमत में 29 रुपए का इजाफा किया है। मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। रूस और यूक्रेन से दरामद किए जाने वाले सूरजमुखी के तेल की कीमत में भी भारी इजाफा हुआ है। पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया, यूक्रेन, रूस से समंदर के रास्ते लाया जाता है। इंडोनेशिया से पाम ऑयल बरामद करने पर लगाई गई पाबंदी से इसकी कीमत 116 रुपये से बढ़कर 145 रुपये हो गई है। सूरजमुखी के तेल की कीमत 158 रुपीज, फल्ली के तेल की कीमत 159 रुपये तक पहुंच गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 105 रुपये का इजाफा, महंगाई से अवाम बेहाल। यूक्रेन रूस जंग के दरमियान मुल्क में आम आवाम को महंगाई का दोहरा झटका लगा है। दूध के बाद अब एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। पब्लिक सेक्टर की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। तेल कंपनियों ने 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 105 रुपये का इजाफा कर दिया। नई कीमतों का इतलाक मंगल से हो गया है। यूक्रेन फायरिंग में हिंदुस्तानी स्टूडेंट की मौत। यूक्रेन पर रूसी फौजी कार्रवाई के दौरान हिंदुस्तान के लिए एक अफसोसनाक पेशरफ्त में कर्नाटका के एक तालिब इल्म नवीन एसजी की फायरिंग में मौत हो गई है। इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए वज़ारत ख़ारजा ने मुतासरा खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अर्दुम बागची ने ट्वीट करके कहा, बड़े अफसोस के साथ हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि खारकेव शहर में आज सुबह फायरिंग में एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म की मौत हो गई। वज़ारत मतूफ़ी की सोगवार खानदान के साथ राब्ते में हैं। हुकूमत यूक्रेन से तलबा को वापस लाने में हुस्सासियत से काम नहीं ले रही है, कांग्रेस ने कहा कि यूक्रेन में फंसे तमाम हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाने की कोशिश करने के बजाय इसके वज़रा वतन वापस आने वाले कुछ तलबा के साथ सेल्फियां लेकर खुद को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के तर्जुमान अलकलामा ने मंगल को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में नामा निगारों के सवालों के जवाब में बताया कि हुकूमत यूक्रेन से तलबा को वापस लाने में हुस्सासियत से काम नहीं ले रही है और सिर्फ क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। उनके वज़रा को यह भी मालूम नहीं कि इस तरह के बहरान में फंसे हिंदुस्तानियों को लाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की क़यादत वाली हुकूमत ने साल 2009 में यह फंड बनाया था ताकि फंसे हुए लोगों को सरकारी खर्च पर घर लाया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया से की मुलाकात, यूक्रेन के बहरान समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और इन्हें रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग से पैदा होने वाले बहरान के बारे में आगाह किया। सरकारी ज़राए के हवाले से खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी ने सदर कोविंद को यूक्रेन बहरान समेत मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इन्हें यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाने के लिए किए गए इक़दाम से भी आगाह किया। रूस यूक्रेन जंग, हिंदुस्तानियों को फौरी कैफ छोड़ देने का मशवरा, एडवाइजरी हुई जारी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। राजधानी कैफ में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस दरमियान वहां फंसे हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी सिफारत खाने की तरफ से सख्त एडवाइजरी जारी की गई। इसमें कहा गया कि सभी हिंदुस्तानी शहरी और तलबा आज हर हाल में कैफ को छोड़ दें। यूक्रेन में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खाने की तरफ से कहा गया कि कैफ से निकलने के लिए ट्रेन या जो भी ट्रांसपोर्टेशन वसाइल मिले इसका फौरन इस्तेमाल करके वहां से निकल जाएं। खबरों के मुताबिक रूस आने वाले कुछ घंटों में यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। कर्नाटका तनाज़ा, हिजाब के खिलाफ बोई गई नफरत ने हमारी उम्मीदें तोड़ दी है, अर्जी गुजार तालिबा ने कहा। कर्नाटका के उडुपी गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के 3 तालिबात जो हिजाब पहनने की इजाज़त ना दिए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर चुकी है। इन्हें हिजाब पहनने की वजह से इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी गई। इनमें से एक तालिबा ने हिजाब के खिलाफ नफरत के बीज बोने के लिए कॉलेज के अहदेदारों पर तनकीद करते हुए एक वीडियो जारी की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ख्याल रहे कि कॉलेज में साइंस के 6 तालिबात में से 3 अर्जी गुजार अलमास AH, हाजरा शिफा और बीबी आयशा को पीर के रोज इम्तिहान से महरूम कर दिया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए तालिबात में से एक ने कन्नड़ा और उर्दू जबान में वीडियो पोस्ट की, जिसमें इल्जाम आयद किया गया कि कॉलेज के प्रिंसिपल की जानिब से इन्हें बेरहमी से कॉलेज के इहाते से बाहर निकलने के लिए कहा गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी गई। बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया, अखिलेश यादव ने कहा। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अवाम को धोखा दिया है। ये इंतखाब छलिया बमुकाबला बलिया का है। एसपी की हुकूमत बनी तो भर्ती शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी 11 लाख ओहदे खाली हैं। बीएड कर चुके लोगों की तकर्रूरी की जाएगी। अखिलेश मंगल को बलिया के भपना में मुनक्किदा जलसे से खिताब कर रहे थे। तुर्क शहरी को एयर इंडिया का CEO बनाने पर RSS नाराज। हिंदू कौम परस्त तंजीम RSS ने मोदी हुकूमत से तुर्क शहरी मोहम्मद एल्कर IG को एयर इंडिया का नया CEO तस्लीम ना करने का मुतालबा किया है। IG माजी में तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के मुशीर रह चुके हैं। हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के मुरब्बी तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS ने भारत के सनती घराने टाटा ग्रुप की जानिब से तुर्की शहर मोहम्मद एल्कर IG को एयर इंडिया का नया CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उनकी तकर्रूरी को मंजूरी ना दे।
हिंदुस्तान में कोरोना के नए मामलों में कमी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 6,915 नए मरीज। कई महीने के बाद अब मुल्क में कोरोना के नए केसेस कम होकर 10,000 पर आ गए हैं। मंगल तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 6,915 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 16,864 है। ताहम इस दौरान 180 कोरोना से मुतासर मरीजों की मौत हो गई। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 4,23,24,550 हो गई है। इसी दौरान सेहतियाबी की शरह 98.59% तक बढ़ गई है। मुगल बादशाह शाहजहां का 3 रोज़ा उर्स मुबारक का खुल की रस्म के साथ इख्तिताम। ताजमहल में वाक़ मुगल बादशाह शाहजहां का 3 रोज़ा 367वां उर्स मुबारक का इख्तिताम खुल की रस्म के साथ हुआ। उर्स कमेटी के सदर सैयद इब्राहिम हुसैन ज़ैदी ने मालूमात फराहम करते हुए कहा कि उर्स के पहले रोज़ 27 फरवरी को दोपहर 2 बजे शाहजहां की असल मज़ार मुक़द्दस को खोला गया। इसके बाद गुस्ल की रस्म अदा की गई। इसके बाद महफिल मिलाद शरीफ का अहतमाम हुआ। दोपहर 2 बजे के बाद आवाम के लिए ताजमहल में किसी किस्म का कोई टिकट नहीं लगा। 28 फरवरी को बाद नमाज ज़ोहर संदल पेश किया गया। इसके बाद महफिल समा हुई। इसके बाद आवाम के लिए ताजमहल में किसी किस्म का कोई टिकट नहीं लगा। 21 मार्च यानी आज खुल शरीफ की रस्म अदा की गई। बाद नमाज फजर कुरान ख्वानी, फातिहा, खव्वाली हुई और उर्स कमेटी की जानिब से पहली चादर पेश की गई। फरवरी में जीएसटी की आमदनी 1,33,000 करोड़ के पार। इक़्तिसादी सरगर्मियों में तेजी के साथ ही टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई के नतीजे में जीएसटी की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। इस साल फरवरी में जीएसटी की आमदनी 1,33,000 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गई है। जीएसटी के निफाज के बाद यह 5वां महीना है जिसमें जीएसटी की आमदनी 1,30,000 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। इतर के ताजिर पीयूष जैन के घर में था बंकर, बिस्तर के पीछे था खुफिया रास्ता। इतर के ताजिर पीयूष जैन के बारे में चौंका देने वाले इंकशाफात हो रहे हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी DGGI की जानिब से अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट से ऐसे इंकशाफात हुए हैं जिन्हें जानकर सब दंग रह जाएंगे। तहकीकात के दौरान कन्नौज में पीयूष जैन की रिहाइशगाह पर ताजिर के बेडरूम में एक बंकर मिला। चार्जशीट में इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से बताया गया है कि बंकर में जूट की 8 बोरियों में 10 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसके अलावा पीयूष जैन के बिस्तर के पीछे एक खुफिया रास्ता भी मिला। इसमें लोहे का दरवाजा लगा हुआ है जिसे लोहार की मदद से तोड़ा गया। DGGI ने कहा कि पीयूष के ठिकानों से तकरीबन 200 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। वाज़ेह है कि नोटों की गिनती के लिए रुपये गिनने वाली मशीन भी मंगवानी पड़ी थी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का जवां साल बेटा नहीं रहा। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ सत्या नडेला का 26 साल बेटा जैन चल बसा। सत्या और अनु नडेला का बेटा जैन नडेला दिमाग की बीमारी के साथ पैदा हुआ था। बताया जा रहा है कि जैन जहरी माजूर था। कंपनी ने अपने एक एग्जीक्यूटिव स्टाफ को ईमेल के जरिए सीईओ के बेटे की अचानक मौत के हवाले से बताया। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपने एग्जीक्यूटिव से कहा कि वो नडेला के खानदान को अपनी दुआओं में याद रखें। ख्याल है कि 54 साल सत्या नडेला ने साल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का ओहदा संभाला। इसके बाद से उन्होंने कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करने की तरफ गामजन किया जो माजूर सारिफिन को मदद फराहम करें। रूस निकला धोखेबाज। ग्वाटेमाला को भेजी गई रूसी वैक्सीन की 10 लाख से ज्यादा खुराकें निकली खराब। रूस का नया फ्रॉड मंजर-आम पर आ गया है। ग्वाटेमाला में रूस की एंटी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक की 10 लाख से ज्यादा खुराकें इस्तेमाल करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है क्योंकि लोग इसे लेने को तैयार नहीं है। ग्वाटेमाला में सेहत के हुकाम ने इत्तला दी। मुल्क के वजीर सेहत फ्रांसिस्को कोमा ने पीर को कहा कि लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते, जबकि ग्वाटेमाला में ज्यादातर लोगों को अभी तक कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन नहीं मिली है। रूस ने यूक्रेन के फौजी अड्डे को निशाना बनाया। 70 से ज्यादा फौजी हलाक। रूसी फौजी काबिले का कैफ की जानिब से पेशकदमी जारी है और रूसी फौजी यूक्रेन के कई अहम मुकामात पर शदीद फायरिंग कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के शहर ओकेटार्क पर एक फौजी अड्डे को निशाना बनाते हुए जोरदार हमला किया है जिसमें 70 से ज्यादा यूक्रेनी फौजियों की हलाकत की इत्तलात हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग का यह 6वां दिन है। 6 लाख अफराद ने यूक्रेन छोड़ा, पड़ोसी ममालिक पर बोझ बढ़ा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद गुज़िश्ता 6 दिनों में 6 लाख से ज्यादा अफराद यूक्रेन छोड़ चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यूक्रेन छोड़ने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है जिससे पड़ोसी ममालिक पर बोझ बढ़ रहा है। मॉडर्न ग्रेफ्सन अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह बराए राब्ता और हंगामी इमदाद बराए इंसानी इमदाद ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक को खबरदार किया है कि हलाकतें और बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाला नुकसान इंतहाई तशवीशनाक है। दुनिया भर में 10 अरब 53 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए गए। दुनिया में कोरोना वायरस से बचने के लिए 10.53 अरब से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 28 दिनों में दुनिया भर में 70.48 करोड़ खुराकें दी गई हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।